बहू जाग गई। बहू अब तो उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है। अब क्या 12 बजे उठेगी? मम्मी मम्मी मेरा स्कूल बैग कहाँ है? मुझे देर हो रही है। तेरी माँ को कोई फिक्र है क्या? तू स्कूल जाए या ना जाए, मैं देती हूँ तेरी बैग। रुक जा। इंद्राणी चंदू की बैग ढूंढकर उस पे कॉपी किताब डाल देती है। पहले अपने बच्चे पालो, अब इनके बच्चे भी पालो। आया ही बना कर रख दिया है मुझे। हाय रे फूटी किस्मत। सोचा था बहू आएगी तो आराम करूँगी, लेकिन काहे का आराम, 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। चंदू को टिफिन और स्कूल बैग देकर इंद्राणी उसे स्कूल भेज देती है। तभी पंकज कहता है, माँ मुझे और पापा को भी दुकान के लिए लेट हो रहा है, नाश्ता दे दो ना। हाँ, अब तो मेरा यही काम रह गया है ना, किसी को नाश्ता दो, किसी को टिफिन दो। अरे कैसी बहू लाया है, कोई काम ही नहीं करती है। कैसी बहू क्या? आप ही ने तो ढूंढी थी, मैं थोड़ी ना ढूंढ कर लाया था। आप ही की पसंद है, अब आप ही झेलो, मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अरे ठीक है, अब तुम मुझे मत सुना। इंद्राणी पंकज और विष्णु को नाश्ता देती है और दोनों बाप बेटे अपनी दुकान चले जाते हैं। फिर भी मजाल है कि रमा उठ जाए। इंद्राणी बैठी बैठी एक टक घड़ी देखती रहती है। इंद्राणी अपनी इकलौते बेटी की शादी रमा से करवाती है और ये सोचती है कि शादी के बाद तो वो आराम से रहेगी। लेकिन उसकी किस्मत फूटी होती है। रमा जो कि पंकज से शादी करके उसकी बहू बनकर उसके घर आती है और पूरा दिन पूरी रात सोई रहती है, और उठती भी है तो इतनी देर से तब तक आधा दिन पार हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और रमा एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम चंदू रखती है। चंदू के पैदा होने के बाद भी रमा की हरकतें नहीं बदलती और वो अभी भी देर से ही उठती है। चंदू का पालन पोषण भी इंद्राणी को ही करना पड़ता है और अब चंदू स्कूल जाने लायक हो जाता है। फिर भी रमा खुद की आदत बदलने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि चंदू क्या खाएगा, क्या पिएगा। घड़ी देखती देखती इंद्राणी थक जाती है और कहती है, किस्मत फूटी है मेरी, लगता है मुझे ही चाय बनाकर बहू को उठाना होगा। हाय, इस बुढ़ापे में क्या क्या करना पड़ रहा है। इंद्राणी चाय बनाकर रमा के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू ये ले चाय पी ले, तेरी बेटी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तभी अंगड़ाई लेती हुई उबासी भरती रमा उठते हुए कहती है, मुझे तो नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है। जल्दी उठा दिया सासू माँ आपने तो। जल्दी उठने से ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है, आपको पता तो है। ये सुबह है? अरे बहू 12 बज गए दोपहर के, सब यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं सब छोड़िए सासू माँ, चाय ठंडी हो रही है। ओह, मुझे चाय का आनंद लेने दीजिए। हाँ पियो पियो, हमें तो कभी चाय नसीब ही नहीं हुई। मेरी सास तो मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया करती थी। लेकिन मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। लव यू सासू मॉम। रमा नहा धोकर बैठ जाती है और एक काम को करने में ही पूरा दिन लगा देती है। इंद्राणी अब रमा से दुखी थी। वो अपनी एक सहेली राधा को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती। ये तो बहुत भारी समस्या है, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ज़िंदगी भर तू इसी तरह बहू के लिए बैठी बनाती रह जाएगी। कुछ ऐसा कर जिससे वो खुद ही सुबह उठने पर मजबूर हो जाए। हाँ ठीक कहा तुमने। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अब रोज़ रोज़ इंद्राणी बहू को उठाकर परेशान थी। ऐसा क्या करूं जो बहू जल्दी खुद ही उठ जाए। उसे अपने मायके वालों से बहुत प्यार है, खासकर अपने भाई से। राखी भी आ रही है। इंद्राणी पंकज को फ़ोन करके उसके प्लान के बारे में बताती है। पंकज इंद्राणी का साथ देने को राज़ी हो जाता है और रात को घर आकर रमा से कहता है, अरे रमा तुम ये सब में कहाँ बिजी हो? आज तुम्हारे भाई का फ़ोन आया था, कह रहा था कल सुबह की 4 बजे की गाड़ी से वो आ रहा है। अपने भाई के स्वागत के लिए कुछ तैयारी नहीं करोगी? वाह, मेरा वीरा आ रहा है क्या? ढोलीडा ढोल रे बगाड़ मने हिचलेवी से हिचलेवी। रमा गाते हुए नाचने लगती है। तब पंकज कहता है, नाचती ही रहोगी या कोई तैयारी भी करोगी? हाँ,
कर तो रही हूँ, मेरा वीरा जो आ रहा है। रमा रसोई में जाती है और फटाफट निमकी, कचौड़ी और 2-4 चीज़ें बनाने लगती है। अब जल्दी से सो जाती हूँ ताकि सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। रमा अलार्म क्लॉक लगा देती है। फिर पंकज और अपने फ़ोन में भी अलार्म सेट कर देती है। अगली सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, रमा उठ जाती है और फटाफट नहा धो लेती है। रमा को इतना जल्दी उठता देख इंद्राणी और विष्णु के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरा आइडिया काम कर गया, वाह जी वाह। रमा पंकज को कहती है, उठो जल्दी उठो, मेरा वीरा आ रहा है। स्टेशन लेने उसे नहीं जाओगे क्या? पंकज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम इतनी जल्दी उठ गई? ये क्या हो गया? सूरज कहाँ से उगा है आज? अरे सूरज कहीं से भी उगाए, तुम स्टेशन जाओ ना अभी। पंकज हंसने लगता है और कहता है, अरे यार, मैंने तो मजाक किया था, तुमने तो सच्ची समझ लिया। लेकिन चलो जो भी हो, मेरा मन खुश हो गया। एक छोटे से झूठ के कारण तुम्हें जल्दी उठता देख तो लिया, वरना ये मुझे नसीब में कहाँ होता। क्या मेरा वीरा नहीं आ रहा है? रमा मुंह बनाकर बैठ जाती है, लेकिन पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। बहू जाग गई। मम्मी मम्मी, आज मेरा बैग और मेरा टिफिन तुम लगा देना। हाँ मेरा बच्चा। रमा चंदू के लिए टिफिन बनाती है और उसका बैग भी तैयार करती है और फौरन सबके लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार कर देती है। अब रोज बहू के हाथों का खाना खाने मिलेगा, तुम्हारे दिन तो फिर गए इंद्राणी। मैं भी आज बहुत दिनों बाद खुश हूँ। 6 साल में पहली बार बहू के हाथ का नाश्ता खाने को नसीब हुआ है। हे भगवान, राधा का भला हो जिसने मुझे ये बुद्धि दी। नाश्ता करके पंकज और विष्णु रोज़ की तरह दुकान चले जाते हैं। इधर खुशी के मारे शाम को इंद्राणी अपने घर में पार्टी रख देती है, जिसमें अपने कुछ रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाती है। क्या बात है, आज अचानक से किस खुशी में पार्टी दे रही हो इंद्राणी? अरे खुश तो ऐसी हूँ कि पूछो मत। ये समझ लो आज जाके मैं सास बनी हूँ। वैसे पार्टी करने के लिए कोई वजह थोड़ी ना ज़रूरी है, जब मन किया कर लो। सभी पार्टी में खूब नाचते गाते हैं। रमा को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी सास ने पार्टी क्यों रखी। सब खा पी कर अपने घर चले जाते हैं। इंद्राणी अब निश्चिंत हो जाती है और रात को सोते वक्त विष्णु से कहती है, अब मैं बेफिक्र होकर आराम से मर पाऊंगी कि मेरी बहू अब मेरी जिम्मेदारी संभाल लेगी। कल ना मैं आराम से देर से उठूंगी। हाँ, अभी से बता रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अब तुम बहू की तरह मत हो जाना। चलो अब नजर मत लगाओ। इंद्राणी सो जाती है और अगले दिन चंदू आकर इंद्राणी को उठाने लगता है। दादी माँ मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन और बैग ला दो ना। इंद्राणी हड़कते हुए उठती है। अरे क्या हुआ बच्चा, तेरी मम्मी कहाँ है? वो तो सो रही है, आप जानती हो ना मम्मी को कोई नहीं उठा सकता। इतने में पंकज वहां आकर कहता है, माँ आप भी सो रही हो? रमा तो अभी तक सो रही है। सारे प्लान पर पानी फिर गया है। वो तो 3 अलार्म लगाने पर भी नहीं उठ रही है। मैं देखती हूँ। इंद्राणी रमा को उठाने जाती है। अरे बहू उठ जा, सूरज सर पर चढ़ गया है। मैं आज शाम से पहले नहीं उठने वाली, मुझे अपना कल का कोटा भी पूरा करना है, सोने दो मुझे। रमा की बात सुनकर इंद्राणी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अपना माथा ठोक लेती है।